एक डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर ज़ीशान। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था, बहुत बड़ा माहिर डॉक्टर था। तो बाहर के कंट्री वालों ने उनको कॉल की कि कहा यार आप इतने माहिर हैं, हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं, हम आपको फ्री टिकट देते हैं, वीज़ा देते हैं, और प्लान जब टिकट होगी है ना जिस दिन की आप आएँ, हम आपको इनाम देना चाहिए, कॉन्फ्रेंस रखिए आपके लिए स्पेशल, ताकि आप हमारे डॉक्टरों को भी थोड़ा सा ब्रीफ करें, थोड़ा सा बताएं उनको। अब डेट फिक्स होगी, दिन फिक्स हो गया। तो जिस दिन डॉक्टर साहब ने जाना था वो गए हैं, तैयारी की है, गाड़ी से उतरे हैं, एयरपोर्ट गए हैं। अब जहाज़ ने अपना सफ़र शुरू कर लिया। जहाज़ ने थोड़ा सा सफ़र किया, अभी आधा सफ़र किया है, तो पायलट कहता है अपने पैसेंजर से, मुसाफिरों से कहता है मौसमी ख़राबी की वजह से हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, हम नज़दीक वाले जो एयरपोर्ट है वहाँ पर अपने जहाज़ को लैंड करने लगे। तो जब जहाज़ लैंड हो गया ना, तो डॉक्टर साहब ना हमने से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि आपको नहीं पता मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैंने एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में पहुँचना, लाजमी पहुँचना है, तो आपने इधर जहाज़ को लैंड कर दिया। हमले वालों ने बताया, काफ़ी ज़्यादा उसको हैंडल करने की कोशिश की कि मौसमी मसला, हम जहाज़ को ज़्यादा नहीं उड़ा सकते। तो लेकिन जब उसने ज़्यादा बहस की ना, तो हमले वालों ने कहा कि हम चूँकि ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, यहाँ से बाय रोड जहाँ आपने पहुँचना है 3 घंटे लगेंगे, टैक्सी करवाएं, आप टैक्सी के ज़रिए वहाँ पर चले जाएँ। डॉक्टर साहब ने ऐसे किया, टैक्सी करवाई है, टैक्सी के ज़रिए जा रहे हैं। तो जब थोड़ा सा सफ़र किया ना टैक्सी पे, तो मौसमी हालात काफ़ी भी ख़राब हो गए, सड़क तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई काफ़ी ज़्यादा। जब तूफ़ान आएगा सारी बात है, डस्ट उड़ेगी ना, तो गाड़ी के आगे डस्ट आ रही है, तो ड्राइवर कहता है डॉक्टर ज़ीशान साहब हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, हमें रुकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप चलाते जाओ। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और कहा डॉक्टर साहब हम मज़ीद आगे नहीं जा सकते। तो डॉक्टर साहब ने देखा जहाँ पर उन्होंने रुके हैं, वो स्टे की है, उसके नज़दीक ना एक झोंपड़ी, छोटा सा कमरा था। डॉक्टर साहब निकले हैं, वहाँ झोंपड़ी के दरवाजे में जाके दस्तक, छोटे से कमरे में दस्तक देते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है, बूढ़ी औरत अंदर बैठी, उसकी आवाज़ आती है जो भी है अंदर आ जाओ, ये इधर बैठ जाओ। डॉक्टर साहब अंदर जाके बैठते हैं, तो बूढ़ी औरत मसले पे बैठ के ना नफल अदा कर रही है, नमाज़ पढ़ रही है। वो कहती है टेबल पे चाय पड़ी है, पी लो। चाय पीता है डॉक्टर साहब। जब रेस्ट में आते हैं हम तो पूछते हैं अम्मा जी आपके पास मोबाइल होगा, मैंने अपने जो अमले वाले हैं उनको बताना है कि मैं किसी मसले की वजह से यहाँ पर रुका हूँ। तो बूढ़ी औरत कहती है मेरे बेटे ये मोबाइल क्या होता है, अभी हमें इधर मोबाइल नहीं पहुँचा, जो भी है नहीं इधर अभी उसका तस्वर नहीं किया जाता। साथ वाली चारपाई पे एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ, तो उसने रोना शुरू कर दिया। वो अम्मा जी उठती है, उसको तसल्ली देती हैं थोड़ा सा, तो वो सो जाता है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं अम्मा जी ये बेटा किसका है, बच्चा कौन है? तो अम्मा जी कहती हैं ये मेरा पोता है, मेरा एक ही बेटा था, वो इंतकाल कर चुका है, उसकी बीवी भी इंतकाल कर चुकी है। ये बेटा ना मेरे बेटे की निशानी है, ये पोता मेरे बेटे की निशानी है, मैंने इसलिए इसे अपने पास रखा हुआ है। लेकिन मसला ये है, इसे एक बीमारी है, इसे एक मसला है, वो मसला है ये जिसकी वजह से ये दिन ब दिन ना मौत के नज़दीक जाता जा रहा है, मौत के दहाने पे खड़ा, बस ये मरने वाला है। मैंने अल्लाह ताला से जो भी दुआ की है आज तक अल्लाह ने कभी भी रद्द नहीं की। मैंने ये भी दुआ अल्लाह से की है कि जिस डॉक्टर ने इसका इलाज करना है वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, काफ़ी माहिर डॉक्टर है, बहुत बड़ा, बहुत दूर रहता है, मैं उसके पास नहीं जा सकती। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ या अल्लाह किसी तरह वसीला पैदा कर कि मेरे बच्चे का इलाज हो जाए, बस मुझे यकीन है मेरी दुआ कबूल होगी। तो डॉक्टर ज़ीशान साहब पूछते हैं अम्मा जी उस डॉक्टर का नाम क्या है जिसने इस बच्चे का इलाज करना है, जिसके पास आप जाना चाहती हैं? तो अम्मा जी कहती हैं मेरे बेटे उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ज़ीशान, उसका नाम डॉक्टर ज़ीशान है जिसने मेरे बेटे का इलाज, मेरे पोते का इलाज करना है। जब डॉक्टर ज़ीशान ने ये बात सुनी ना, ज़ारों बता रोना शुरू कर दिया कि वाकई में अम्मा है मेरी माँ, आपकी दुआ में ताकत है, आपका यकीन पक्का, आपका तवक्कल पक्का है कि आपकी दुआ ने एक जहाज़ को आसमानों से नीचे उतार दिया, आपकी दुआ ने चलती हुई गाड़ी को रोक दिया और मुझे आपके दरवाजे पे ले खड़ा कर दिया, वाकई में आपकी दुआ में ताकत है। और तब डॉक्टर साहब ने उन बच्चे को और उस बूढ़ी औरत को लिया और उनका इलाज कर दिया, बच्चा ठीक हो गया। ये जब दुआ करनी है तो यकीन भी होना चाहिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेंगे, मुसीबतें दूर करेंगे, जहाज़ भी नीचे उतरेंगे, तूफ़ान भी आएंगे, लेकिन वो तूफ़ान आपको मुसीबत के लिए नहीं बल्कि आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए।